हेलो दोस्तों, वेलकम है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल स्पोर्ट्स बार के एक और पॉडकास्ट में एशेज स्पेशल। और उम्मीद से विपरीत ऑस्ट्रेलिया के उस्मान ख्वाजा दो बैक टू बैक टर्न, दो इनिंग्स में कमबैक इनिंग्स उनकी, ये मैं आपको बताना चाहूंगा। वो जो है एज अ 12th मैन ही ऑस्ट्रेलिया के स्क्वाड में थे इस एशेज में। और ट्रेविस हेड कोविड की वजह से जो है ट्रैवल नहीं कर पाए टीम के साथ सिडनी टेस्ट। और उस्मान ख्वाजा ने अपॉर्चुनिटी का पूरा फायदा उठाया। पहली इनिंग में शायद 137 उन्होंने बनाए और आज दोबारा उन्होंने सेकंड इनिंग में 101 रन की जबरदस्त पारी। प्रशांत। हाँ बिल्कुल, मतलब पहले ये था, फर्स्ट जब टेस्ट मैच हुआ था तो कंफ्यूजन थी कि ट्रेविस हेड को लाया जाए या ख्वाजा को लाया जाए, क्योंकि दोनों का ही बेहतरीन प्रदर्शन था अपने डोमेस्टिक लीग्स में। तो लेकिन जो सिलेक्टर है उन्होंने ट्रेविस हेड को मौका दिया, उनने भी क्विक 100 मारा था, लेकिन अब क्या करेंगे, तुमने तो दोनों पारी में मार दिया। तो मुझे तो पर्सनली ज्यादा सॉलिड प्लेयर लगते हैं ख्वाजा। आई मीन ख्वाजा एक टाइम था जब उनने रिकी पॉन्टिंग को रिप्लेस किया था, मतलब जब उनने अपना डेब्यू करा था, तो वहां से लेके आज तक की जर्नी उतार चढ़ाव भरी रही है, लेकिन मुझे लगता है उनसे तो ट्रेविस हेड से तो ज्यादा सॉलिड प्लेयर है। बाकी बात करी जाए अगर इंग्लैंड की बैट्समैन की, तो रन बनाए हो भले ही, लेकिन जो अगर क्रीज पे प्रेजेंस और उसकी बात करी जाए, सिर्फ 79 ओवर्स खेले, मतलब एक पूरा दिन भी नहीं खेला, भले ही 279 रन बना दिए हों। तो क्विक रन सिर्फ देखा जाए तो बेयरस्टो और मार्कवुड और बेन स्टोक्स की वजह से ये स्कोर पहुंचा। तो वरना तो वही 30 पे 4 था। तो ऐसा कुछ मुझे उलटफेर तो नजर नहीं आ रहा है। मुझे लग रहा है वही यूजुअल रिजल्ट होगा जो देखते आ रहे हैं। बिल्कुल। कल डे 3 जो खत्म हुआ, इंग्लैंड के बैटर्स मतलब ऑस्ट्रेलिया की तरफ से जो है जो भी था वो हुआ। उसके बाद फिर इंग्लैंड के बैटर्स मतलब इंग्लैंड के बैटर्स ने शुरू करा और उसके बाद वो कोई ओपनर्स की तरफ से कुछ सीख नहीं मिली। आज भी गए हैं ओवरनाइट नॉट आउट ओपनर्स, जो एक्सपेक्टेशन नहीं थी। 11 ओवर भाई झेल गए वो। कल जो है फिर शुरुआत बेकार रही थी इंग्लैंड की। स्टिल स्टोक्स ने और बेयरस्टो ने इनिंग्स को संभाला। एक मतलब क्योंकि इनिंग से हार ऑन कार्ड्स नजर आ रही थी एक टाइम पे। फिर स्टोक्स इंजरी के साथ खेल रहे थे। मैंने देखा वो अपनी रिब्स को जो है बार बार खेलने के बाद जो है हाथ लगा रहे थे। बटलर की तरफ से कुछ भी सीख नहीं आ रही है। फिर उन्होंने जीरो का कंट्रीब्यूशन दिया बैटिंग में। और फिर नीचे मार्कवुड ने जो है थोड़ा बहुत साथ दिया। थोड़ा बहुत नहीं, बहुत कुछ साथ दिया उन्होंने। मेरे ख्याल से 39 रन शायद उन्होंने क्विक फायर 39 रन बनाए। और पैट कमिंस को उन्होंने छक्के वक्के मारे यार। आदित्य। बिल्कुल। कल हाँ, इंग्लैंड ने कल अच्छी बैटिंग करी थी और खासतौर पे बेयरस्टो। जब 3-0 डाउन थी इंग्लैंड और हर कोई यही लगा रहा था अंदाजा ये वाले मैच का कि 4-0 होगा, तो बेयरस्टो ने बहुत बढ़िया सेंचुरी ठोकी। और ख्वाजा का भी है एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेम, क्योंकि काफी टाइम के बाद कमबैक किया उन्होंने। बीच में स्मिथ और वार्नर जब नहीं थे तो उनको जगह दी गई थी टीम में, तो भी बहुत अच्छा प्रदर्शन था उनका साल भर। एंड देन अभी उनको मौका मिला, हेड जब बाहर हुए उनको कोविड रीजंस की वजह से। तो ख्वाजा का खैर ये भी मैं बोलना चाहूंगा कि बहुत बढ़िया उनका कमबैक रहा। वो भी अगर सिडनी ग्राउंड में मिला तो वो और अच्छा है, क्योंकि ऑस्ट्रेलिया में बेस्ट बैटिंग पिच भी सिडनी की है, तो ये और अच्छी बात है। लेकिन हाँ, 100 उन्होंने बहुत ही बढ़िया बनाया। तो ये वाले टेस्ट मैच में सबसे ज्यादा तो एक अहमियत है वो ख्वाजा की ही है अभी तक। तो अगर अगर वहां से बेयरस्टो एक और सेंचुरी बनाते थे तब तक ख्वाजा की अहमियत अभी तक सबसे ज्यादा है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी जो है 368 रन शायद इंग्लैंड को चाहिए। और 90+ डे का गेम चलेगा अगर लगेगा कि रिजल्ट पॉसिबल है। हाँ। तीनों रिजल्ट्स अभी भी ऑन है। ऑस्ट्रेलिया विन, ड्रॉ और इंग्लैंड विन। चौथा रिजल्ट आप टाई भी कह सकते हो। तो इंग्लैंड की अप्रोच अब देखने वाली होगी कि उनके लिए वैसे ड्रॉ भी विक्ट्री ही होगी उनके लिए, एक तरीके से मोरल बूस्ट उनको मिलेगा। मेरे हिसाब से दो ही रिजल्ट पॉसिबल है यहाँ से, ऑस्ट्रेलिया की जीत और ड्रॉ। बिल्कुल। तो इसी के बीच में आप 40-60 60-40 बोल सकते हो, लेकिन जीतना तो वो गाबा में ही होता है एक बारी। और गाबा का ही कुछ डर था कि थोड़ा लेट डिक्लेयर करा मेरे हिसाब से, थोड़ा आधा घंटा पहले, मतलब जैसे ही शतक हुआ था ख्वाजा का, तब डिक्लेयर कर सकते थे। आदित्य। हाँ, डिक्लेयर तो जब आज ख्वाजा का सेंचुरी थी तब कर सकते थे, लेकिन हाँ अभी भी उनको 358 रन चाहिए और अराउंड मैं देख रहा था मैक्सिमम ओवर्स कल जो हो सकते हैं 98 हो सकते हैं।
तो हाँ 3.5 से थोड़ा सा ऊपर का रन रेट चाहिए होगा। और इस पे इंग्लैंड को ये भी ख्याल रखना है तो विकेट ना गिरे। अभी तो बात यह है बिल्कुल। कि पहले विकेट ना गिरे, अभी तक के मैचेस में उनकी ये कोशिश से विकेट ना गिरे तो ही विकेट गिर रहे थे। तो अभी 3.5 से ऊपर की रन रेट अगर चाहिए, उस केस में अगर देखेंगे विकेट भी ना गिरे तो ये तो बहुत ही मुश्किल बात है। मतलब अगर आप कंपेयर करोगे दोनों सिचुएशन को, तो वो उस भी सेंस में मैं लास्ट बोल डे, रहा हूँ। और लास्ट डे पिच और पे थोड़ा कुछ ना कुछ और करती है हरकत कुछ। ऑस्ट्रेलिया ने मुझे लगता है इसलिए आज लेट डिक्लेयर किया होगा, क्योंकि वो ऐसा देख रहे थे कि पहले 4 या 5 ओवर में विकेट गिर ही जा रहे हैं। तो उनको लग रहा होगा कि लास्ट के 8 ओवर या 7 ओवर छोड़ेंगे तो एक ना एक तो गिर ही जाएगा, क्रॉली या हमीद में से जो भी हाँ विकेट एक गिर ही जाएगा। बट चलो ठीक है, आज उन्होंने बढ़िया खेला। हमीद मुझे लगता है कि अभी भी 8 रन पे हैं, पता नहीं डबल फिगर पहुंचेंगे नहीं पहुंचेंगे सीरीज के अंदर। तो वो बहुत धीरे धीरे करके वो अरे लग रहा यार है। बहुत धीरे धीरे करके वो 16 बहुत रन ही तक पहुंचेंगे मेरे को लग रहा है। तो मतलब आप इंग्लैंड जैसी कंट्री को टेस्ट के एज अ ओपनर बैटर रिप्रेजेंट कर रहे हो यार। मतलब स्टैंडर्ड कहाँ है इंग्लैंड का यार। हमीद जैसे बैटर मतलब उनका ना पैर निकल पाता है ना वो बिल्कुल। बैट ला पाते हैं टाइम पे। जो फर्स्ट इनिंग में स्टार्क ने उनको बोल्ड मारा ना भाई, मतलब बॉल और बैट में पता लेट नहीं हो गए, बॉल लेट हो कहाँ गए थी बहुत ही। बैट कहाँ था, मतलब कुछ समझ ही नहीं आया यार। बहुत ही निराशाजनक जो है आप कह सकते हैं कि मतलब उनका गेम के प्रति जो है अभी करंट उनकी जो टेक्निक है गेम के प्रति, मतलब क्रिकेट के हिसाब से यार वो लगे ही नहीं इस सीरीज में कहीं भी। एक होता है बिल्कुल। ना कि ओपनर आता है तो यार वो बॉलर पे हावी होने की कोशिश करता है कि मैं ऑन टॉप आके खेलूं थोड़ा। भाई हमीद हमीद से ना हो पाएगा। हाँ हाँ, वो वो बहुत जैसे जरूरी आदित्य है। ने बोला था कि लेकिन इंग्लैंड के सारे ओपनर्स का ये हाल है, अब मतलब क्या कर सकते हैं। मतलब हमीद को हटा के वो सिबली को ले आए, या सिबली को हटा के क्रॉली को ले यार आए ये किसी को, मतलब सिबली वो क्रॉली सेम मुझे ही हाल है। टन्स की एक ही फॉर्म लग रही है सारी, सिबली क्रॉली। बिल्कुल। देखो कुछ फर्स्ट कुछ एशेज सॉलिड बर्न्स। प्लेयर चाहिए होगा ऊपर। ये टन्स की एक हाँ ही फॉर्म चलती जा रही है। यार मतलब हमने एक टाइम पे स्ट्रॉस को देखा है, कुक को देखा है, इंग्लैंड के जो सॉलिड ओपनर जिनको कहते थे ना यार। और अब बिल्कुल। यार अभी ये देखना पड़ रहा है कि क्रॉली सिबली हमीद बर्न्स, बर्न्स। मतलब इस एशेज की बॉल 1 से जो इम्पैक्ट पड़ा हुआ है ना इंग्लैंड के बैटर्स के ऊपर भाई साहब, वो बस कुछ हद तक जॉनी बेस्टो ने जो कल सेंचुरी और बेन स्टोक्स ने जो कल जो थोड़ा हाथ आजमाया और मार्क वुड वहां थोड़ा लगा कि ऑस्ट्रेलिया के बॉलर्स के ऊपर थोड़ा हावी होने की कोशिश करिए, नहीं तो भाई साहब सिर्फ और सिर्फ दबे हुए जो बिल्कुल। है बिल्कुल बिल्कुल एकदम ऐसा लग रहा है कि इंग्लैंड जो बैटर भी फाइट नहीं दे रहे और बॉलर्स को तो गेम में आने ही नहीं दे रहे यार। ऑस्ट्रेलिया हाँ के बैटर्स बॉलर्स को तो गेम में आने ही नहीं दे रहे, क्यों बिल्कुल। आदित्य? हाँ बिल्कुल नहीं आने दे रहे हैं। और जो वहाँ के पोलैंड है वो तो बहुत ही बढ़िया बॉलिंग कर रहे हैं। वो ना तो रन दे रहे हैं और विकेट धनाधन लेके जा रहे हैं। वो मिडन पे मिडन, कल मैं देख रहा हूँ उनका 4 ओवर 4 मिडन 2 विकेट कुछ ऐसे था शुरू में। तो काफी बढ़िया भाई और बॉलिंग वो कर अगर भी रहे आप हैं। साइड पिछले स्ट्रेन हो गया था। पिछले मैच और उनको पिछले साइड मैच स्ट्रेन की हो गया था जबकि कॉन्ट्रीब्यूशन, वो हाँ हाँ लास्ट हाँ लास्ट उसमें मतलब स्कैन वगैरह के लिए गए थे। अगर नहीं तो और भी जबरदस्त, मतलब मैं एडी से सहमत हूँ, बहुत ही जबरदस्त बॉलिंग कर रहे थे, वरना हाँ साइड भाई स्ट्रेन की उनके वजह से इम्पैक्ट पड़ा, नहीं तो। लास्ट मैच की उनकी फिगर्स को ऐड करोगे ना तो 6 विकेट उन्होंने वहां ली थी, फिर 2 विकेट यहाँ ली और कोई रन नहीं दिया था उन्होंने। बिल्कुल। बिना रन दिए मेडिन 3 या 4 तो उन्होंने मेडिन फेंके लगातार और 2 विकेट ले चुके थे। बिल्कुल बिल्कुल 4 तो ओवर मतलब मिडन यार थे। हाँ 4 में मतलब से 4 मिडन। ऑस्ट्रेलिया की बेंच स्ट्रेंथ जो है, हम इंडिया की बेंच स्ट्रेंथ की बात कर रहे हैं पिछले 1-1.5 साल से। ऑस्ट्रेलिया अब बिल्कुल जो वो गाबा की हार और जो इंडिया ने 2 बैक टू बैक सीरीज उनको हराई है ना, बिल्कुल। उसके बाद जो रिटेलिएशन आया ना उनकी तरफ से बहुत जबरदस्त आया यार। T20 के हाँ वो चैंपियन बने, ठीक है, और एशेज में उन्होंने इंग्लैंड को हवा नहीं लगने दिया भाई। जहां पे बिल्कुल। थोड़ा मलान और रूट थोड़ा बहुत सर उठाने की कोशिश कर रहे थे, उन्होंने वो भी जो है पूरा पैर दबाया कि हाँ हाँ 5-0 उम्मीद है, नहीं तो 4-0 तो करेंगे भाई, होबार्ट में बिल्कुल। वो मौका नहीं देंगे। उनके क्यों प्रशांत? हाँ, मुझे तो पर्सनली वेट है, मतलब यहाँ तो अपने घर में तो चलो एक्सपेक्टेड है कि जीतेंगे ऑफ कोर्स। लेकिन मुझे जहाँ तक वेट है कि कराची में अब कैसा परफॉर्म करते हैं, क्योंकि वो डिफिकल्ट कंडीशन होगी, देखते हैं। बिल्कुल वो मैं पाकिस्तान का मतलब टूर है, एक्साइटेड हूँ। फिर मार्च फिर में ही, इंडिया भी हाँ। आना है ऑस्ट्रेलिया में, फिर ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया भी आना है। हाँ हाँ आदित्य कुछ कह रहे थे तुम? हाँ मैं वही चीज बोल रहा था कि जो पाकिस्तान के टूर की बात कर रहे हैं प्रशांत, तो उसके लिए ख्वाजा को तो जरूर लेना चाहिए। ख्वाजा बहुत ही बढ़िया वो प्लेयर तो है। बिल्कुल बिल्कुल चाहे उनको वो मिडिल ऑर्डर भी खेल सकते हैं, और खैर वनडे में ओपनिंग भी करते हैं वो, वनडे के अंदर। भाई। और मैंने स्वीप उनको ना स्वीप हर और नंबर रिवर्स पे, स्वीप, हाँ स्वीप और रिवर्स स्वीप मारते हैं वो बहुत। शुरू के 6 नंबर में हर जगह बैटिंग करते हुए देखा मैंने ख्वाजा को, बिल्कुल। चाहे वनडे हो चाहे टेस्ट हो। वो 1 डाउन भी कर चुके हैं टेस्ट में,
ठीक है, पर अब लक उनका या कुछ आप इंटरनल मैटर कह लीजिए क्रिकेट ऑस्ट्रेलिया के, लैंगर की कुछ उनके साथ इशू जिस वजह से उनको मौका नहीं मिल पाया। यार 45 टेस्ट उन्होंने खेले और 10 शतक वो बना चुके हैं, ठीक है। ये वाला टेस्ट अब हटा भी दो तो 8 सेंचुरीज उससे पहले उनकी थी, तो ये ठीक ठाक परफॉर्मेंस है, ठीक है। तो और आप कह सकते हैं कि देखो मार्कस हैरिस कुछ अच्छा नहीं कर रहे टॉप ऑर्डर में, ओपनिंग बैटर में, तो आप या तो ख्वाजा को फिर वहां भी ट्राई कर सकते हो यार, अगर आपको लगता है कि, हाँ क्योंकि बिल्कुल वो सही बात खिलाना है, तो बनता है भाई, खिलाना तो बिल्कुल सही बनता है बात है। उनको, ठीक है। तो अब जो है 5th टेस्ट के लिए अगर ट्रेविस हेड अवेलेबल हो जाते हैं तो देखने वाली बात होगी कि क्या फिर जो है प्लेइंग 11 रहती है ऑस्ट्रेलिया की, क्योंकि ख्वाजा यार 2 सेंचुरी बैक टू बैक मारने के बाद तो, जैसे हम यहाँ हनुमा विहारी के लिए कह रहे हैं ना कि भाई इनको तो जो है मतलब इनका नाम पहला आना चाहिए, बाकी 10 बाद में नोट करने चाहिए कि कौन प्लेइंग 11 होंगे, तो ख्वाजा ने वो स्थिति कर दी है। और जबरदस्त उनकी परफॉर्मेंस यार, और ऑस्ट्रेलिया लग रहा है यार, कल मुझे लग रहा है कि इवन स्टीवन है मैच अभी, मैं ये कहूंगा, क्योंकि सिडनी की पिच पे भरोसा है मुझे कि वो एक अच्छा वो देगी इंग्लैंड के बैटर्स को कि वो परफॉर्म करे, अगर वो अप्रोच सही रखेंगे तो जीत भी सकते हैं, क्यों आदित्य? नहीं, जीतने का तो बिल्कुल मुझे चांस नहीं लग रहा है जीतने का, तो क्योंकि डाउन एंड आउट है इंग्लैंड, और लास्ट डे पे 3.5 से ऊपर की रन रेट चाहिए, और विकेट बचाना नहीं हो पाएगा इंग्लैंड से इतना कुछ तो। और थोड़ा बहुत बारिश का भी फोरकास्ट है कल के लिए, तो बीच में अगर बारिश भी होती है तो इंग्लैंड को बस एक ड्रॉ का चांस मिलेगा कि कुछ ओवर्स रिड्यूस हो गए तो उतनी देर तक कम से कम टिक जाओ, तो वो भी उनके लिए बड़ी बात है, क्योंकि जहां 2 विकेट गिर गए वहां पे प्रेशर फिर इंग्लैंड पे आ जाएगा, तो चेस करना थ्रू आउट द इनिंग्स करना मुश्किल होता है। 2 विकेट जहां गिर गए तो प्रेशर आ जाएगा, तो चेस तो हाँ नहीं वो होगा। है। अब ये देखने वाली बात है कि ओपनर्स कल कितना टाइम और टिक पाते हैं, आज तो 11 ओवर वो खेल गए प्रशांत, तो बस अब तुम हाँ अपनी ये वो हाँ बता दो, फिर रैप अप करते हैं। बिल्कुल, बस तो शुरुआती जो सेशन होगा वो देखने लायक रहेगा कि अगर तो शुरुआती विकेट्स मिल जाते हैं तो सही है, तब तो पक्का ऑस्ट्रेलिया जीत रही, नहीं तो फिर ड्रॉ ले जा सकते हैं ज्यादा से ज्यादा, वो विन का तो नो ऑप्शन। अब 1 साल पहले सिडनी में ही इंडिया ने कारनामा करा था, हनुमा विहारी और आर अश्विन, जो उन्होंने रेजिलियंस दिखा के ड्रॉ करवाया था, क्योंकि एक टाइम पे जब तक ऋषभ पंत खेल रहा था इंडिया विन के लिए जा रहा था। तो अब वो बिल्कुल। सिचुएशन कल देखते हैं कि अगर बेन स्टोक्स तक जो है इंग्लैंड पूरी कोशिश करेगी कि विन के लिए जाए, उसके बाद देखते हैं कि क्या होता है। तो एक एक्साइटिंग रिजल्ट, मुझे तीनों रिजल्ट पॉसिबल नजर आ रहे हैं। तो अभी ये देखने वाली बात है कि कल संडे लेकिन सुपर आपने एक्साइटिंग रहेगा। प्रीवियस मैचेस में देखा होगा जो रूट ऐसे कैप्टन ने, पता नहीं वो ड्रॉ की तरफ ही जाते हैं, इससे छोटा टारगेट वही भी रहा है। आपको न्यूजीलैंड की सीरीज याद अपने होगी होम कंडीशन कि, पे, और होम कंडीशन में, ये तो हाँ अवे खेल रहा है। न्यूजीलैंड और इंडिया की भी सीरीज याद होगी आपको, लीड्स बिल्कुल टेस्ट याद बिल्कुल होगा। बिल्कुल तो वो ड्रॉ की तरफ ही चले जाते हैं ज्यादातर, बिल्कुल विन बिल्कुल तो ज्यादातर एम नहीं करते। बिल्कुल। तो अब ये कल देखने वाली बात होगी, संडे एक्साइटिंग रहेगा कि क्या रिजल्ट रहता है, तो इसकी अपडेट हम आपको देते रहेंगे। तो दोस्तों आपकी वीडियोस हमें अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली ग्रुप्स में, अपने सुझाव हमें कमेंट कीजिए। कोविड बहुत बढ़ रहा है, काफी केसेस आ रहे हैं, तो आप लोगों से मेरी यही रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कीजिए, सैनिटाइजर यूज कीजिए, मास्क यूज कीजिए, और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक अपना ध्यान रखिए, बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम।